नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बजट एट उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड के बजट को लेकर बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि गैरसैंण में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। कांग्रेस का चलो गैरसैंण कूच, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखने वाली बात ये रहती है कि कितना असरदार रहता है उनका ये कूच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन चलो गैरसैंण कूच करने जा रही है आज कांग्रेस। और देखिए, कांग्रेस की ओर से इससे पहले भी लगातार जो हंगामा है वो किया गया था और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी निशाना साधा गया है और सत्ता पक्ष की ओर से साफ कह दिया गया है। जो कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही थी कि 20 से 22 दिन का बजट सत्र कम से कम चलना चाहिए, तो लगातार सरकार की ओर से कहा गया था, नेताओं की ओर से कहा गया था कि क्या कभी कांग्रेस ने खुद 20 से 22 दिन का कोई सत्र करवाया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार नेताओं का ये कहना था कि कांग्रेस अगर शांति का दान दे या फिर कांग्रेस किसी तरह का हंगामा ना करे तो जाहिर तौर पर 5 दिन का सत्र भी पर्याप्त है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, जैसा कि हर बार होता है इस बार भी हो रहा है, विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन ये हंगामा विधानसभा के बाहर ज्यादा सही और असरदार रहेगा या फिर अंदर जब मुद्दों को लेकर बात होगी और मुद्दों को लेकर सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, चूंकि कांग्रेस कल से ही एग्रेसिव है और उनका प्लान भी एग्रेसिव रहने का ही था और जिस तरह से पिछले विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा, तो आज कांग्रेस का विधानसभा घेराव है। एक बड़ा घेराव कांग्रेस आज करने जा रही है। कांग्रेस कल भी राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन से बहिर्गमन कर गई थी, वॉकआउट कर दिया था। तो उसके बाद उससे पहले वो मुख्य द्वार पर विधानसभा के धरने पर भी बैठे थे। उनकी लगातार यही डिमांड थी कि बड़े जो मुद्दे हैं उन पर जो है काम रोको प्रस्ताव ला करके चर्चा होनी चाहिए, सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए। लेकिन सरकार का मानना है कि, और सरकार का ये कहना भी है कि अगर विपक्ष सहयोग करे तो विपक्ष अगर सहयोग करे तो हम बजट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बजट बढ़ाने के लिए एक बिजनेस चाहिए होता है कि हम किन किन बिजनेस की बात करेंगे। तो उतना बिजनेस हो तब तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और क्योंकि लगातार कांग्रेस वॉकआउट कर रही है तो इससे क्या हो रहा है कि एक पक्ष विधानसभा में रह जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर यही बात जब फिर कांग्रेस वालों से हम करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि सदन चलाना विपक्ष का काम नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में होता है उसी को सदन चलाना होता है। तो कई बार हुई, कल हमारी मुख्यमंत्री से भी इस मसले पर बात हुई न्यूज स्टेट की। उन्होंने कहा कि हमने कई बार प्रयास किया, मैं पहले दिन आया तो नेता प्रतिपक्ष से मिलने गया उनके आवास पर और मैंने ये उनको आग्रह किया कि सत्र को लंबा चलाने के लिए आपको कोऑपरेशन करना चाहिए। तो ये जो एक दुविधा है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कोई मध्य मार्ग निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर स्थिति यही बनी रही तो आज कांग्रेस बड़ा घेराव करने के बाद आउटगोइंग के मोड में आ जाएगी और कल मुझे लगता है कि बजट को पास करके विधानसभा स्थगित भी हो सकती है। इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो आज कांग्रेस का जो शक्ति प्रदर्शन है वो विधानसभा घेराव के नाम से उनको वहाँ पर दिवाली खाल में रोक लिया जाएगा। दिवाली खाल भराड़ीसैंण विधानसभा से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पहले है और वो एक मतलब बोटल नेक की तरह है। उसके अलावा विधानसभा पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहां पर उनको रोक लिया जाएगा और रोकने के बाद फिर गिरफ्तारी और जो भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट में होता है उसी तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि सदन की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं। तो ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। जनता, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जो विधानसभा है जो चलती है, सरकार जो चलती है, हमारे जो वेतन भत्ते होते हैं, हमारे जो खर्चे होते हैं, वो सब टैक्स पेयर के पैसे से आते हैं। तो यही बात लेकिन विपक्ष भी कह रहा है। लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आ रही है कि मध्य मार्ग निकलने का रास्ता बिल्कुल क्यों एकदम प्रशस्त नहीं हो रहा है, पूरी तरह से बोटल नेक की तरह हो जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात ये रहती है कि क्या ये सत्र भी पूरे तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा देखा गया है। लेकिन इस बार पहले ही जो नेता है बीजेपी की, उनकी ओर से ये कह दिया गया था कि हमें हमेशा सत्र की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।